हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे महंगे पौधे होते हैं जिनको साल में एक ही बार हम कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू मल्टीप्लाई इनको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इस मानसून सीजन को ऐसे ही खाली बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। अगर आपकी नज़र में ये पौधे हैं आपके आसपास तो उन पौधों को आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में उन्हीं पौधों के नाम शेयर करूंगी जिन्हें आप इस मानसून सीजन में बहुत आराम से मिनटों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधे अपने एरियल रूट या बेबी प्लांट अपने आसपास से ग्रो करते हैं। किसी भी पौधे में अगर आपको ऐसे हेल्दी एरियल रूट ग्रो होते हुए इस मानसून सीजन में दिखाई दे रहा है तो बेहिचक आप उस पौधे की कटिंग करके 1 से 2 पौधा फ्री में घर में तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधे दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही महंगे भी होते हैं। जैसे हमारा ये ड्रैगनविकिया की एक वैरायटी है जिसे ड्रैगनविकिया कैमिल कहते हैं। इस पौधे को 1 ईयर पहले मैं 200 रुपीज़ का विद पॉट सहित लेके आई थी। इसी पॉट में ये पौधा लगा हुआ था और 1 साल में ये पौधा देखिए इसके आसपास कम से कम 6 से 7 छोटे छोटे से हेल्दी बेबी प्लांट ग्रो हो गए। और अगर हम इस मानसून का फ़ायदा उठाते हुए इन पौधों को अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो ये पौधे ना बढ़ेंगे और इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ये देखिए इनके कितने हेल्दी एरियल रूट ग्रो हो गए बेबी प्लांट के साथ साथ। बस इनको हल्के हाथ से अगर हम डिवाइड कर देंगे और किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ा सा सैंड मिक्स करके इनको लगा देंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ेंगे। ये देखिए ये जैसे छोटा बेबी प्लांट है तो बस मैं सॉइल को थोड़ा सा भिगोकर जब ये सॉइल नरम हो जाएगा तब इनको अलग करके मैं दूसरे पॉट में लगा दूंगी। तो कितना बेनिफिट है, एक पौधे से हम ढेरों पौधे फ्री में घर में ही तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ही लक्की होते हैं, घर में रखना उसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही ये पौधे कुछ महंगे भी होते हैं। जैसे हमारा ये लक्की बैम्बो है। लक्की बैम्बू को हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस मानसून का फ़ायदा उठाते हुए हम इन महंगों सुंदर और लक्की प्लांट को घर में बहुत आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो पौधा मेरा लगा हुआ कम से कम 4 से 5 साल हो गया इसी में, और हर साल इसी मानसून का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपने पौधे को मल्टीप्लाई करती हूँ। उससे मुझे 2 बेनिफिट मिलता है। एक तो जो कटिंग से तैयार करती हूँ या जिनको डिवाइड करके अलग करती हूँ एक नया पौधा मिलता है, और जहाँ से कटिंग लगाते हैं वहाँ से भी एक नया सूट्स ग्रो हो जाता है, नई ब्रांचेस ग्रो हो जाता है और मेरा पौधा घना भी होता है। स्नेक प्लांट या संचेवेरिया की ढेरों सारी वैरायटी आती है। कलर भी इनके बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ऑक्सीजन हमें 100% देता है। घर के किसी भी कॉर्नर में अंधेरे में भी अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। लेकिन इस मानसून में ये पौधा ढेरों बेबी प्लांट अपने आसपास से तैयार करके हमें देता है। जैसे ये सामने आप देख रहे हैं, देखिए एक पौधा मैं लेके आई थी 180 रुपीज़ का, और आज की डेट में ये पौधा मुझे 4 से 5 बेबी प्लांट तैयार करके दे रहा है, वो भी हेल्दी एकदम। बस इनको अलग करके अगर किसी भी अच्छे रिच सॉइल में मैं लगा के रखूं तो मुझे फ्री में एक पौधा मिल जाएगा। तो घर से ही हमें पौधे मिल जाते हैं, कुछ महंगे पौधे। और कभी भी ये पौधे अगर रिलेटिव या दोस्तों में मिलता है तो मांगने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए, एक छोटा पौधा मांग के ज़रूर लाना चाहिए। ऐसे ही हमारा एग्लोनिमा भी है। एग्लोनिमा भी एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत एक इंडोर और 100% ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है। काफ़ी सुंदर सुंदर इनके कलर होते हैं। इनकी लिप्स के कलर की वजह से इस पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस टाइम मानसून में ये ढेरों बेबी प्लांट तैयार करके हमें देता है। यहाँ देखिए आप गमले में 100 या 200 रुपीज़ का एक पौधा होता है और यही एक पौधा हमें 1 साल में ढेरों पौधा तैयार करके देता है। तो इस मानसून सीजन का फ़ायदा उठाते हुए आप इन पौधों को डिवाइड ज़रूर करें। पोथोस की बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी होती है और इनकी वेरीगेटेड लिप्स बहुत ही प्यारा लगता है और घर में रखना इसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इंडोर में चलने वाला बहुत सुंदर एक वाइन प्लांट है। ये भी कटिंग से बहुत आराम से लग जाता है क्योंकि इनके हेल्दी एरियल रूट्स ग्रो रहते हैं इनके आसपास। तो 1-1 इंच छोड़कर जहाँ से भी इनके एरियल रूट आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से कट करके अगर आप किसी भी सैंडी सॉइल में इनको हल्की हाथ से दबा के रख दे तो ये एक नया पौधा उसी दिन तैयार करके देता है।
फाइलोडेंड्रोन की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। हार्ट शेप में इनकी लीफ से होती है जो एकदम डार्क लाइट में भी बहुत अच्छा ग्रीनरी देता है। ये पौधा भी थोड़ी सी महंगी प्राइस का मिल जाता है हमें। इस पौधे को भी हम बहुत आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनके काफ़ी हेल्दी एरियल रूट्स ग्रो हुए रहते हैं। ये देखिए एक एक हर जॉइंट में, यहीं से कट करके अगर हम इसको लगा दें तो एक पौधा हमें एक ही दिन में मिलता है। ये हमारी पोथोस की लेमन वैरायटी है। ये भी काफ़ी शुभ माना जाता है घर में रखना। हैंगिंग बास्केट में देखिए इस बरसात में ये कितना हेल्दी खिल रहा है और इसका कलर भी कितना डार्क हो रहा है। तो इस पौधे को भी हम इस टाइम मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं। ये पौधा भी हमें 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़ का मिलेगा अगर विद पॉट सहित ऐसे हेल्दी पौधा हम लेके आएंगे। तो एक बार इस पौधे को लाइए और इस मानसून सीजन का फ़ायदा उठाकर इस पौधे की कटिंग ज़रूर करें। बहुत लोग अपने घरों को आर्टिफिशियल पौधों से सजाते हैं, जैसे ये ड्रफनवेकिया की इस वैरायटी के आर्टिफिशियल प्लांटों को बहुत लोग घर में यूज़ करते हैं। तो इसके ओरिजिनल प्लांटों को यूज़ कीजिए। एक बार महंगा पड़ता है लेकिन इस पौधे को हम कटिंग से इस टाइम मानसून में 1 से 2 पौधा बहुत आराम से बना सकते हैं। साथ ही ये पौधा अपने बेबी प्लांटों को भी तैयार करता है। जब हम इस पौधे की कटिंग करते हैं तब कटिंग कब करना चाहिए, जब पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे 4 से 5 फीट तक पहुंच रही है और ऐसे एरियल रूट बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। देखिए इसके रूट से देखिए कितने हेल्दी है। तो इस पौधे को कटिंग से ग्रो फटाफट कीजिए अगर आपको ऐसे कुछ सिग्नल दिखाई दे रहे हैं तो। बस सॉइल आपकी बहुत अच्छी भुरभुरी होनी चाहिए तो कटिंग बहुत जल्दी जम जाती है। सफलेरा या अम्लेरा ट्री बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर प्लांट है जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इस टाइम ये पौधा भी कुछ सिग्नल ऐसे देता है कि बस इनको कटिंग से ग्रो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए कितने हेल्दी एरियल रूट ग्रो हो रहे हैं मेरे प्लांट में और मेरा प्लांट कम से कम 5 से 6 फीट का पौधा है। बस इनको अब कटिंग से मुझे ग्रो करना है क्योंकि इतना बड़ा पौधा रखने में गमले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ पौधों के कलर इतने खूबसूरत होते हैं जैसे क्रोटन तो काफ़ी महंगी प्राइस में मिलने वाला पौधा होता है। हर किसी का पसंदीदा पौधा ज़रूर होता है, लेकिन ये पौधा मानसून में हमें भर भर के पौधा तैयार करके देता है। इनके बेबी प्लांट तो आसपास से ग्रो नहीं होते लेकिन ढेरों सारे ब्रांचेस इनके काफ़ी हेल्दी तैयार होते हैं। इस मानसून में क्रोटन को आप पानी में और सॉइल में बहुत आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इनकी ऊपर की टिप की कटिंग ज़रूर होनी चाहिए। ब्रांच की ऊपर की कटिंग लेने से हमारी कटिंग बहुत जल्दी जम जाती है, कटिंग हमारी बिल्कुल भी फेल नहीं होती है। तो ध्यान रखने वाली जो छोटी छोटी टिप्स हैं उनको रखते हुए अगर आप काम करें तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। तो ये थे कुछ पौधे जिनको हम बहुत आराम से कटिंग के थ्रू और डिवाइड करके इनको अलग कर सकते हैं। तो ना देरी करते हुए अगर आपके पास भी ये पौधे हैं तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की वीडियो इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।